8 नवंबर 2021 की बात है। भारत के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 119 हस्तियों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इनमें से 60 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जाना था। बारी आई एक ऐसी महिला की जिन्होंने पारंपरिक आदिवासी पोशाक और गहने पहन रखे थे। उनकी उम्र थी करीब 80 साल। अपना नाम पुकारे जाने पर वो नंगे पैर पद्मश्री पुरस्कार लेने पहुंची। वो जब अवार्ड लेने जा रही थीं, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनका ये नमस्कार था उन महिला के निस्वार्थ भाव से किए गए कामों को, प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को और मानवता के प्रति उनकी सेवा भावना को, क्योंकि ये अवार्ड उन्हें मिला था अपनी पूरी जिंदगी को पर्यावरण के संरक्षण में लगाने के लिए, पौधों और जड़ी बूटियों की रूह से जुड़ने के लिए और अगली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए। जी, आज की ये कहानी है खेत की पगडंडी से चलकर राष्ट्रपति भवन की लाल कालीन तक पहुंचने वाली पद्मश्री तुलसी गौड़ा की, जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहकर पुकारा जाता है। तुलसी गौड़ा का जन्म कर्नाटक में हुआ। होनाली उनका गांव है। वो 3 साल की थीं जब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। उनकी मां ने उन्हें अकेले ही पाला। तुलसी जी की मां एक नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर का काम करती थी। वो अक्सर बेटी तुलसी को भी अपने साथ काम पर ले जाती। मां नर्सरी में काम करती और बेटी तुलसी बीज, पौधों और पेड़ों को निहारती रहती। ये पेड़ पौधों की दुनिया से उसकी पहली मुलाकात थी। अब बच्ची तुलसी में पेड़ पौधों को जानने की रुचि बढ़ने लगी। एक छोटा सा बीज एक घने पेड़ में कैसे तब्दील हो जाता है, ये उसे रोमांचित करने लगा। मन में पेड़ पौधों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये जिज्ञासा प्यार और लगाव में बदल गई। उनकी मां आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाती, तो छोटी सी तुलसी मन ही मन सोचती कि ये पेड़ पौधे खत्म हो गए तो हम आग कहां से सेकेंगे, खाना कैसे बनेगा। यहीं से उन्हें पेड़ों की अहमियत और उनके संरक्षण के बारे में एहसास होने लगा और फिर यही उनकी जिंदगी का मकसद भी बन गया। तुलसी गौड़ा का बचपन गरीबी में बीता, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं और फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाईं। इसके बावजूद उन्होंने पेड़ों के बारे में सीखना बंद नहीं किया। नर्सरी ही उनका स्कूल था और पेड़ पौधे सिलेबस। माँ किसी टीचर की तरह उन्हें पौधों की पहचान, उनके गुणों, किस वातावरण में वो फलते फूलते हैं, किससे इन्हें बचाना है और कैसे बचाना है, सब सिखाती। उन्होंने बेटी तुलसी को ये भी सिखाया कि कैसे बड़े स्वस्थ पेड़ों से बीज लेकर सबसे अच्छी रीजनरेशन यानी पुनर्जनन किया जा सकता है। माँ की सिखाई बातों को ध्यान में रखकर किशोरावस्था में ही तुलसी जी ने अपने घर के पीछे लगी नष्ट हो चुकी जमीन को एक खूबसूरत घने जंगल में बदल दिया। जैसा कि तब होता था, तुलसी जी की शादी भी कच्ची उम्र में हो गई। वो तब 12 साल की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नर्सरी आना नहीं छोड़ा। बड़ी हुई तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उनका काम था अगासो सीड बेड में सीड्स की देखभाल करना। पेड़ों के प्रति उनकी नॉलेज ऐसी थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें 35 साल की उम्र में पक्की नौकरी की पेशकश कर डाली, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो ब्रिटिशर्स ने शिप्स और रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए पहाड़ों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की थी, जिससे उत्तर कन्नड़ जिलों का ज्यादातर फॉरेस्ट कवर नष्ट हो गया था। तुलसी गौड़ा यहीं रहती थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के नाम पर फॉरेस्ट एरियाज का एक्सप्लॉयटेशन जारी ही रहा। आखिरकार 1983 में गवर्नमेंट कंजर्वेशन पॉलिसी में बदलाव हुए तो एक दिन
एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर कर्नाटका की गवर्नमेंट नर्सरी में आए। उन्हें काम मिला था उस क्षेत्र के बड़े हिस्से की जमीन को रीफॉरेस्ट करने का। अपने काम के पहले ही दिन उनकी नजर पड़ी तुलसी गौड़ा पर, जो मिट्टी में से छोटे छोटे पत्थरों को अलग करके बीज और पौधे लगा रही थी। प्लांट्स रीजनरेशन ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं अगर बीज मदर ट्री से लिया जाए, और ऑफिसर ये देखकर हैरान थे कि तुलसी गौड़ा किसी भी जगह पर किसी भी प्रजाति के मदर ट्री को बड़ी आसानी से पहचान सकती थी। वो तुलसी जी के बीज की परख और उन्हें नर्चर करने की उनकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने एडवाइजर के तौर पर रख लिया। तुलसी गौड़ा ने खुद करीब 1 लाख सैपलिंग्स कर्नाटक में लगाए। कहा जाता है कि बॉटनी की उनकी इस सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज की वजह से उनके द्वारा लगाया गया एक भी पौधा आज तक सूखा नहीं है। तुलसी गौड़ा हल्की ट्राइब से बिलोंग करती हैं। उनकी ट्राइब में ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सालों से पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे तुलसी जी का इंटरेस्ट इन मेडिसिनल प्लांट्स में और बढ़ने लगा और उन्होंने खुद 300 मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया और उसे गांव में अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाया। उनके गांव वाले आज भी तुलसी जी द्वारा खोजे गए इन प्लांट्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। उन्नीस में तुलसी गौड़ा गवर्नमेंट नर्सरी से रिटायर हुई, लेकिन रिटायरमेंट के बावजूद अगले 15 साल तक वो वहाँ फुल टाइम एडवाइजरी के रोल में काम करती रही। उनका पूरा परिवार एक सादा जीवन जीता है। अक्सर खेतों में और जंगलों में टहलते हुए वो वृक्षों के नाम गिनाने लगती हैं। पेड़ों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं, उनसे बातें करती हैं। नेचर से लगाव ऐसा है कि उनके घर के बाहर पानी की छोटी सी धारा बहती है। उन्हें उसी से होकर गुजरना अच्छा लगता है। पद्मश्री सम्मान के बाद लोकल विलेज काउंसिल ने इस पर ब्रिज भी बनवाया, लेकिन तुलसी जी को इस पुल के ऊपर से होकर गुजरना कभी पसंद नहीं आया। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम की और मिसाल क्या होगी कि उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से पहले इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड और कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड जैसे कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन उनका मानना है कि उनके लिए सबसे बड़ा और प्रिय अवार्ड वो होता है जब कोई पौधा वृक्ष बनता है। शायद इसीलिए उन्हें उनके गांव के लोग ट्री गॉडेस यानी वृक्ष देवी के नाम से पुकारते हैं। तुलसी जी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरी मौत आए तो एक बड़े से पेड़ के नीचे आए जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हो, और जब मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं एक बड़ा सा वृक्ष बनूं। उनका मानना है कि रेयर प्लांट्स और फॉरेस्ट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो अब अपनी सारी नॉलेज और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपने गांव के बच्चों को सिखा रही हैं। भारत के ज़्यादातर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा होती है क्योंकि वो मनुष्य के लिए बहुत ही गुणकारी पौधा है। तुलसी गौड़ा जी ने अपने किए कामों से ये सिद्ध कर दिखाया कि अभावों में जीने के बावजूद कैसे आप एक मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं और कैसे अपने गुणों के सहारे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे की तरह पूजनीय तुलसी गौड़ा जी की जिंदगी की इस दास्तान के साथ ही हमारा आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर हाजिर होंगे किसी और प्रेरक हस्ती की प्रेरक दास्तान के साथ। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।